बच्चों, 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में आने वाले फ्रेजेस देखें। पहले आप इसको बनाएं और उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट गति से लिखें। देखें, सबसे बड़ी, ये सबसे और र लगा दे लास्ट में, र लिख के सबसे बड़ी। दिक्कत यह है कि, लाइन को काट के दी का को आधा कर दें, दिक्कत यह है कि, दिक्कत यह है कि बिजली की दर, बिजली का हमारे पास शब्द चिन्ह है, बिजली की दर मनोवांछित ढंग से, मनोवांछित छ लग रहा है, काटो बीच में और अंग लगा दें, मनोवांछित ढंग से। मध्य आय वर्ग, बहुत बढ़िया आउटलाइन है। म का शब्द चिन्ह हमारे पास, मध्य आधा, और इसमें आय का इस तरह से निशान लगाएं। ये आय, जो आप इस तरीके से आय बनाते हैं, उस आय को घुमा के लगाना है, सब तरफ से घूमेगा, और वर्ग से काट दें, मध्य आय वर्ग। ये अगर होता मध्यम आय वर्ग तो म को आधा करके म करके और व से काट देते हैं, मध्यम, या आय पहले लगाएं, मध्यम आय वर्ग, इस तरीके से मध्यम आय वर्ग। फिर से देखें, मध्यम, ये आय और व से काट दें, मध्यम आय वर्ग। बहुत स्पीड के आउटलाइन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपको आ जाएगी। बहुत बड़ी संख्या में, ये बहुत बड़ी संख्या में। बच्चों ये ध्यान रखें, जहाँ ख आ रहा है वहाँ काटना बहुत ज़रूरी है। अगर संख्या में काटोगे नहीं तो फिर आपको क पढ़ने में जाएगा। कम आय वर्ग, ये कम, यहाँ लगाएं आय का निशान और वह से काट दें, कम आय वर्ग। ये आय वही है जो अपन वॉवेल में पढ़ते हैं, आय, और इसको सब तरफ घुमाना है, ये ध्यान रखना आपको। जैसे आया सरकारी आय, ये सरकारी, और ये आय लगा दिया, सरकारी आय। विद्युत मंडल, विद्युत मंडल, म से काट दिया। कोर कसर, ये कोर बड़ा करके कसर। बिजली संकट, बिजली का सब चिन्ह है, लाइन को काट के बिजली, सट बिजली संकट। विकास के लिए, विकास के लिए, ये विकासशील भी हो सकता है, ध्यान रहे, पर आपको विकास के लिए लिखा है तो विकास के लिए पढ़ें उसको। ऐसी स्थिति में, ऐसी की सब चिन्ह, स्थिति में। विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना, धा को काट दें बीच में, विद्युत परियोजना। अब देखें कितनी एडवांस आउटलाइन बन रही। नई नई परियोजना, नई नई परियोजना। बिजली घर, लाइन को काट के बिजली और घर बनाते, बिजली घर। बहुत देर से, लाइन को काट के बहुत देर से। उम्मीद की जा सकती है कि, उम्मीद का सब चिन्ह हमारे पास, उम्मीद की जा सकती है कि। दूर किया जा सकता, लाइन को काट के दूर किया जा सकता है। अरबों रुपया, डाउनवर्ड आर से अरबों रुपये, अरबों रुपये। औद्योगिक विकास, औद्योगिक, और वह लगा दें, औद्योगिक विकास। मिलने वाली बिजली, मिलने वाली, और बिजली का सब चिन्ह लगा दें, बिजली। ताप घर, ताप बिजली घर, ये ताप, ये बिजली का सब चिन्ह, और ये घर, ताप बिजली घर। लाभ हानि, ये लाभ, और इसको हाथ से काट दें, लाभ हानि। तो बच्चों आपने ये देखी, बहुत ही सारी आउटलाइन, बहुत ही स्पीड की है। अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं और लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको आराम से लिख पाएंगे। अब आपको 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन देता हूँ। इस डिक्टेशन को अगर आप लिखते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस के बाद अगर लिखेंगे तो आप आराम से इसको लिख पाएंगे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये बहुत ही छोटी से छोटी आउटलाइन है जो आपको प्रयोग करने में आसानी रहेगी। थोड़ी सी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लिख पाएंगे। अब मैं आपको 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस स्टार्ट।
सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बिजली घर दर की दर को मनोवांछित ढंग से तय नहीं कर सकता। किसानों को बिजली की आपूर्ति कम दरों पर आवश्यक है ही। उद्योगों को भी बिजली की दर ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि उससे उत्पादन प्रभावित होने का डर रहता है। घरेलू उपभोक्ताओं में सभी संपन्न या मध्य आय वर्ग के नहीं हैं। बहुत बड़ी संख्या कम आय वर्ग की है, इसलिए उनकी बिजली की दर को भी एक सीमा से ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि विद्युत से उद्योगों में सृजित होने वाले रोजगारों और उत्पादनों को अगर देखा जाए और इसी प्रकार कृषि में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि और पैदावार बढ़ाने को देखा जाए, तो विद्युत मंडल का घाटा असहनीय नहीं लगना चाहिए। छीजत और चोरी को रोकने, बकाया वसूली को असरदार बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाए। किंतु विद्युत दरों को विद्युत मंडल की लाभ हानि की बजाय सामाजिक उपयोगिता के संदर्भ में ही देखा जाए। बिजली संकट की स्थिति से उबरना प्रदेश के विकास के लिए अत्यावश्यक है। गत वित्तीय वर्ष में प्रदेश में बिजली की कमी 417 मेगावाट आंकी गई है। हर वर्ष मांग में 10% की वृद्धि भी हो रही है। अन्य राज्यों में प्रदेश को मिलने वाली बिजली का हिस्सा कम हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा किया जाना और नई नई परियोजनाओं की ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है। जो परियोजनाएं निर्माणाधीन है, उनमें एक रामगढ़ की गैस आधारित परियोजना है, जहां 3 मेगावाट की इकाई शीघ्र उत्पादन शुरू करेगी और इसके बाद 35.5 मेगावाट की इकाई तैयार होगी। इस परियोजना का आगे विस्तार भी होना है। हालांकि गैस आधारित होने के कारण उसे गैस के आवंटन की प्रतीक्षा करनी होगी। एक अन्य परियोजना सूरतगढ़ ताप बिजली घर की है, जिसका काम बहुत देर से शुरू हुआ है। गत वित्तीय वर्ष में 130 करोड़ रुपए और नए वित्तीय वर्ष में 170 करोड़ रुपए के आवंटन को देखकर यह उम्मीद की जा सकती है कि परियोजना अपनी निर्धारित अवधि में पूरी हो जाएगी। नई परियोजनाओं में एक धौलपुर की है, जहां काम अभी आगे नहीं बढ़ पाया है। यह वास्तव में चिंता की बात है कि लिग्नाइट कोयले का भंडार होने के बावजूद पश्चिमी राजस्थान बिजली के अभाव की समस्या से त्रस्त है। सबसे बड़ी रुकावट संसाधनों की कमी है। इसे निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर दूर किया जा सकता है। एक तो विद्युत परियोजनाओं में लागत अरबों रुपयों की आती है और कई वर्ष उन्हें पूरा करने में लगते हैं। ऊपर से निर्णय की स्थिति में ही कई वर्ष निकल गए हैं, जिससे अनुमानित लागत भी द्योड़ी दोगुनी हो गई है। यह भी विचारणीय है कि किसी विद्युत परियोजना के बारे में निर्णय होने, निर्माण कार्य पूरा होने तक की अवधि में उस क्षेत्र में विकास की गति अवरुद्ध रहती है। अन्य सुविधाएं होने और विभिन्न प्रकार का कच्चा माल भी होने के बावजूद औद्योगिक विकास अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाता। यही नहीं, जैसा कि हर वर्ष गर्मियों में सामने आता है, बिजली की कमी पेयजल आपूर्ति को चौपट कर देती है। इसलिए विद्युत परियोजनाओं को तत्परतापूर्वक क्रियान्वित करने और पूरा करने की जरूरत है।